बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल पटना से सीधे निरीक्षण करने के लिए गया जी पहुँचे, जहां उन्होंने गया के विष्णुपद एवं बोधगया में भगवान बुद्ध के चरणों में माथा टेका। उसके बाद वह सीधे पंचायती राज विभाग के कार्यों का निरीक्षण करते हुए बरसौना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायती राज के कार्यों में अनियमितता को देखकर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने देखा कि कई वर्षों से चल रहे सरकार भवन जो निर्माणाधीन है उस पर कई तरह के विवाद चल रहे हैं, जिसको सुलझाने के लिए वह सीधे स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों को जो पंचायती राज के अधीन आता है उन्हें बुलाकर इसका कारण पूछा। उन्होंने पंचायती राज अधिकारी को डांट फटकार लगाया। उन्होंने कहा, जब इस जगह का अंचलाधिकारी चयनित करके इन्होंने दे दिया है तो फिर इस काम में विलंब क्यों? आप क्यों साल 2 साल से इस कार्य को बाधित किए हुए हैं और इस पर काम क्यों नहीं चल रहा है? जबकि यहाँ आरोप है कि यह ज़मीन महादलित परिवारों का है। उन्होंने इस ज़मीन पर मुकदमा किए हुए है कि यह ज़मीन मेरी है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि यदि यह ज़मीन एक दलित परिवार का है तो फिर अंचलाधिकारी इस तरह का आदेश क्यों निकालते हैं कि यह ज़मीन दोष मुक्त है और यह सुरक्षित यहाँ पर सरकार भवन बनाया जा सकता है। इस तरह का विवाद कई पंचायतों में देखने को मिलता है, जहाँ पर कार्य को बाधित किया जाता है और बरसों टांग दिया जाता है। उन्होंने स्थल पर पदाधिकारियों को बुलाकर जल्द से जल्द इसमें कार्य करने की आदेश दिए ताकि पंचायती राज के कार्यों को बाधित नहीं किया जा सके। उन्होंने पंचायती राज प्रखंड पदाधिकारी को स्थल पर बुलाकर कागज पत्र का निरीक्षण किया और इससे जल्द निर्माण कराने का आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि पंचायती राज में जो भी कार्य चल रहे हैं उनका मैं हर जिले में निरीक्षण करने जाता हूं और जहां पर भी अनियमितता है उसको सुधारने का कार्य करता हूं। ये मेरे लिए चैलेंजिंग वाली बात है कि मैं इस सूबे का मंत्री बना हूं और मंत्री बनने के साथ ही हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है। हम पर जो ये मंत्री पद दिया गया है उसको हम बखूबी निभाएंगे। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पंचायती राज पदाधिकारी का टनकुप्पा के वीडियो ने स्वागत किया और उन्होंने इस सरकार भवन के बारे में उनसे जानकारी लिया। इस गांव के परिसर में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी का
भव्य स्वागत किया गया। वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो सभा स्थल पहुँचे और उनको अंग वस्त्र पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। ये प्रखंड अध्यक्ष जदयू परशुराम प्रसाद है, जो पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं। यह दीपक प्रकाश जी का स्वागत अपने गांव में पहुंचने पर कर रहे हैं और उनका इस तरह से यहां पर भव्य स्वागत अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद वह सभा को संबोधित करते हैं। आइए जानते हैं सारी रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार आकांक्षा न्यूज। युवा प्रकोष्ठ के चंदन यादव जी, पंडित जी है जो जिला संयोजक है, जितेंद्र पासवान जी है, ये तमाम साथी इनके साथ आए हुए हैं। आकाश दयाल जी है, दिव्य नारायण जी है, सती चंद्रवंशी जी है, अनिल जी जो हमारे किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और एनडीए घटक दलों के प्रखंड अध्यक्षगण और आप यहाँ वरिष्ठ नेता और प्रधान महासचिव बड़े भाई आदरणीय हिमांशु पटेल जी, गया जिला के और मेरे युवा साथियों, मेरा सौभाग्य है आप लोगों के बीच आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मंत्री के रूप में जवाबदेही मिलने के बाद से अलग अलग जिलों में जाने का कार्यक्रम बन रहा है। नहीं भेज देंगे। उसी क्रम में आपके बीच गया जिला में आए हैं। ठीक नहीं भेज देंगे। पंचायती राज विभाग की जो कुछ भी योजनाएं चल रही हैं, ठीक निकलते हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। आज आपके गांव में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन निरीक्षण का कार्यक्रम था। जानकारी मिली है और खुद भी देखा है मैंने जो कुछ भी काम चल रहा है, बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बने और इस भवन के माध्यम से आपके बीच, आपके गांव में, आपके पड़ोस में पंचायत स्तर पर एक मिनी सचिवालय का निर्माण हो, ताकि किसी भी प्रकार के सरकारी काम के लिए आपको पंचायत से बाहर नहीं जाना पड़े। आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका जो पंचायत सरकार भवन का काम चल रहा है, अभी तक तो देरी हो गई है लेकिन आने वाले समय में उसको जल्दी शुरू करवाएंगे। गांव में जो कुछ भी कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर करते हुए जल्दी आपका पंचायत सरकार भवन क्रियाशील भी होगा। साथियों, दीपक भैया जिंदाबाद, दीपक भैया जिंदाबाद। मंत्री के रूप में आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं और आपसे विनती भी करना चाहते हैं, पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई सुझाव हो आपके मन में, कोई शिकायत हो, आप निसंकोच होकर मेरे पास आए, निसंकोच होकर अपनी बात बताए और निसंकोच होकर अपने छोटे भाई दीपक को आदेश देने का काम करें। मुझे जो कुछ भी मैंडेट मिला है, आपका जो आशीर्वाद मिला है एनडीए की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उस आशीर्वाद के माध्यम से मुझे जो काम करने का मौका मिला है आपके लिए, आप आदेश करें और निश्चित तौर पर 2 कदम आगे बढ़कर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। साथियों, आप सभी लोगों के बीच आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
आगे भी इस प्रकार से आपके बीच आते रहेंगे, आपसे संवाद होता रहेगा और जो कुछ भी समस्याएं हैं, आपकी जो कुछ भी अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। पंचायत में मिनी सचिवालय होना चाहिए, लेकिन जिस पंचायत में पहुंचे हैं वहां जो है वो पंचायत भवन बनाने पर रोक लगा दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? और नहीं, रोक नहीं लगा दी गई है। मुझे भी जानकारी मिली तो हम यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए थे। बीच में कुछ विवाद हुआ था, लेकिन आज के समय में कोर्ट से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। सारे विवाद निपटा लिए गए हैं और जल्दी इस पे काम शुरू किया जाएगा। लोगों का आरोप है कि यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं जो काम स्टार्ट होता है तो उसमें कहीं व्यवधान पैदा करते हैं। व्यवधान डाला गया था, और लेकिन जो कुछ भी उनका ऑब्जेक्शन था, कोर्ट में भी मामला गया था और कोर्ट से भी मामला क्लियर हो चुका है। अब काम जल्दी शुरू होगा। कब से काम प्रारंभ किया जाएगा? जल्द से जल्द इस पे काम शुरू किया जाएगा। अच्छा सर, इसका हम लोग जल्द से जल्द इसका देख लेते हैं, काम जल्द से शुरू कराते हैं और जो भी उसका टाइमलाइन रहता है उसको टाइमलाइन के हिसाब से उसको पूरा किया जाएगा। सर, कई जगह पंचायत भवन बना हुआ है लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है सर, सिर्फ दिखावा हो रहा है। नहीं, दिखावा नहीं हो रहा है। जहाँ कहीं भी बना हुआ है, कुछ जगहों पे अगर हैंडओवर की समस्या है तो जल्द से जल्द विभाग हैंडओवर लेगा काम को पूरा कराते हुए और क्रियाशील उसको करेगा। कहीं अगर कर्मी की कमी है तो उसको भी पूरा किया जाएगा। पिछले कुछ समय पहले कुछ कर्मियों की कमी थी, लेकिन उसको भी दूर किया जा रहा है और जल्द से जल्द सभी जगह आपको क्रियाशील लेंगे। सर एक अंतिम सवाल है, दूसरी पंचायत में ही विवाद हो चुका है पंचायत नहीं, जहाँ कहीं भी कई जगह भूमि का विवाद होता है, प्रक्रिया में कई जगह काम शुरू होने से पहले या काम शुरू होने के बाद भी विवाद सामने आता है। स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ ऑब्जेक्शन रहता है तो, लेकिन विभाग हर तरीके से तत्पर है विवाद को सुलझाते हुए काम सभी जगह समय पूरा करने। सर एक अंतिम सवाल है कि प्रमुख का चुनाव जो है वो पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है, लेकिन लोगों का कहना है कि इस समय खरीद फरोख्त का मामला आता है, क्यों ना जो प्रमुख का चुनाव जनता करे? इस पर क्या विचार हो रही है? नहीं, ये भी एक ऑप्शन है और वो भी दूसरा भी ऑप्शन है, लेकिन उस सभी चीज़ों पर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में जो भी इसके लिए एक सही निर्णय लिया जाएगा और आगे काम किया जाएगा। अभी कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि देश भर में जनगणना का काम शुरू हो गया है। तो अभी इस काम शुरू होने के बीच परिसीमन करना बहुत न्याय संगत नहीं रहेगा। आने वाले समय में जो कि पूरे देश में परिसीमन का काम हो रहा है, 2027 से 28 तक परिसीमन का डेटा आ जाएगा नया। तो लोकसभा का भी परिसीमन होना है, विधानसभा का भी होना है और नया डेटा आएगा तो उसके आलोक में हम लोग फिर पंचायत के लिए भी परिसीमन के लिए पंचायत चुनाव कब तक हो सकता है सर? पंचायत का चुनाव चूंकि 2021 में दिसंबर के महीने में जाकर पूरा हुआ था, उसी कार्यकाल को देखते हुए समय पे पंचायत का चुनाव कराया जाएगा इस साल। धन्यवाद।